मोहल्ले की सारी औरतें वैष्णो देवी घूम आई। अब नए साल पर फिर कहीं धाम जाने की तैयारी हो रही है। और एक हम लोग हैं, कभी कहीं नहीं जा पाते। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो चलते हैं कहीं। हाँ, हर बार यही होता है, प्लानिंग होती है लेकिन कभी प्लानिंग पूरी नहीं होती। ऐसा करिए माँ, अब की बार नए साल पर आप लोग कहीं ना कहीं चले ही जाइए, दूर नहीं तो कहीं आसपास ही सही। चलो ना माँ, वैष्णो देवी घुमा लाती हूँ। अरे इतनी ठंड में वैष्णो देवी नहीं, कहीं आसपास ही चले जाओ। देखा, ऐसे ही होता है हमेशा। माँ इतनी ठंड में वैष्णो देवी जाना सही नहीं है, ऐसा करो वृंदावन घुमाओ। वैष्णो देवी हम मार्च या अप्रैल में चलेंगे। हाँ तो ठीक ही तो है, वृंदावन ही घुमाते, घूमने का घूमना हो जाएगा, दर्शन के दर्शन हो जाएंगे। तो नए साल को तो अब 2-3 दिन ही बचे हैं, अगर जाना ही है तो आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अरे 1 जनवरी को थोड़ी ना जाएंगे, बहुत भीड़ होगी। नए साल लगने के 2-4 दिन बाद जाएंगे, तब तक भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी। मैं भी यही सोच रहा था, तब तक तुमने ही ये बात बोल दी। चलिए अच्छी बात है, इसी बहाने आप लोग थोड़ा बाहर भी निकलेंगे, घूम फिर लेंगे। तो क्या सही कह रही है भाभी, मैं भी कुछ सोच रही हूँ नए साल के लिए। अच्छा, क्या सोच रही हो दीदी? नहीं, अभी कुछ फाइनल नहीं है, देखते हैं। अच्छा। नंदिनी, 1 कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। अच्छा ठीक है, मैं अभी बना के लाती हूँ। अच्छा किया जो चाय बनवा ली, बहुत ठंड पड़ रही है, चाय से थोड़ी गर्माहट मिलेगी। नया साल आ रहा है, सब कुछ न कुछ अच्छा ही कर रहे हैं, मुझे भी कुछ अच्छा शुरू करना चाहिए। कितने टाइम से कोशिश कर रही हूँ कि रोज सुबह उठूंगी, पूजा पाठ करके सारा काम निपटा लूंगी और कुछ समय अपने आप को दूंगी, कुछ नया सीखूंगी। भाभी चाय बन गई? हाँ, उबल रही है, छान के लाती हूँ। ठीक है, हम सब बाहर इंतजार कर रहे हैं। हाँ, आती हूँ। दीदी भी कुछ सोच रही है, मुझे भी कुछ सोचना चाहिए। आखिर कब तक ऐसी घिसी पिटी जिंदगी जीऊंगी। फिलहाल तो चाय दे देती हूँ सबको। अरे बहू, अब चाय नए साल पर मिलेगी क्या? लाई माँ जी। माँ जी बिना थोड़ी देर भी इंतजार नहीं कर सकती, पता नहीं कितनी जल्दी रहती है, चाहती है कि पलक झपकते ही सब कुछ हो जाए। चल नंदिनी, चाय दे दे। अब नंदिनी सबको चाय देती है। चाय बनाते बनाते क्या करने लगी थी जो इतनी देर लगा दी? अरे माँ जी, थोड़ा टाइम तो लगता है ना, बस वही कर रही थी। कोई बात नहीं बहू, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहती है। अब तू जा सकती है अगर तुझे कुछ काम हो तो। जी पापा जी। नंदिनी अपने कमरे में जाती है, बाद में सचिन भी कमरे में आता है। तो आपने क्या सोचा है, नए साल पर आप क्या करने वाले हैं नया? सोच रहा हूँ बिजनेस बढ़ाने को। इस साल बिजनेस में थोड़ी पूंजी लगाऊंगा और मार्केटिंग वगैरह भी करूंगा। अच्छा, आप लोगों का सही है, सबने अपने अपने लिए कुछ न कुछ सोचा है। तो सोचना ही चाहिए। तो ठीक है, अब मैं भी इस बार नए साल पर रोज सुबह जल्दी उठूंगी, अपना सारा काम टाइम पर खत्म करके कुछ नया सीखूंगी। आखिर मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। किस सोच में पड़ गई? कुछ नहीं, बस यूं ही। ये बताओ, खाना मिल जाएगा टाइम पर? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, खाना टाइम पर ही तो देती हूँ। नंदिनी, जो खाना रात में 8 बजे से 9 बजे तक खा लेना चाहिए, वो खाना तुम रात के 11 बजे खिलाती हो। जिसे लेट खाना है तो बोलते हैं। हाँ, तो करने वाली मैं अकेली तो हूँ, टाइम तो लगेगा ही ना खाना बनाने में। आप लोगों की फरमाइश भी तो कितनी होती है। अरे तो ऐसा है तो खाना बनाना जल्दी शुरू करो, सुबह का खाना भी तुम 3 बजे खिलाती हो, माँ बाबूजी को कितनी दिक्कत होती है। आपको सबकी परेशानी दिखती है लेकिन मेरी नहीं। सुबह उठकर नाश्ता बनाओ, नाश्ते में 11 से 12 बज जाती है, उसके बाद खाना बनाओ। मैं तो पूरा दिन खाना ही बनाती रहती हूँ। तो उसके अलावा तुम क्या करती हो? एक ही तो काम करती हो और इस एक काम में भी तुम्हें दिक्कत है। वाह, ये सही है। अब मैंने अपना बताया तो उसमें भी मेरी गलती है। अगर ऐसा है तो ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ, आप क्या करते हैं, घर के बाकी लोग क्या करते हैं? तुम तो बहस पर उतर है, एक चीज क्या पूछ ली। खैर छोड़ो, जो मन करे तब बनाना खाना, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। नए साल का दिन, नंदिनी सुबह 4 बजे पूजा करने के लिए घंटी बजाने लगती है, जिससे सबकी आंख खुल जाती है। अफवाह, ये कौन है जो सुबह सुबह सबकी नींद खराब कर रहा है? यहीं बड़े बड़े सब कुछ जान लोगी या बाहर जाकर भी देखोगी कि कौन है? अरे मैं क्यों उठूं इतनी ठंड में, आप भी तो जा सकते हैं। मुझे क्या, मैं तो सो जाऊंगा। वो कौन है ये जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा? लगता है मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं, ये कौन है जो सुबह सुबह घंटी बजा रहा है? अरे मैं भी तो वही देखने निकली हूँ, चल के देखते हैं। हाँ चलिए। भाभी आप? अरे ये क्या कर रही है, आज सुबह सुबह पूजा क्यों करने लगी? अरे माँ जी, दीदी, आप लोग यहाँ हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की शुभकामनाएं।
अरे हाँ, आज तो 1 जनवरी है। नए साल की शुभकामनाएं माँ। हाँ, तुझे भी। लेकिन बहू, माँ जी पहले आप बताइए, आप लोग इतनी सुबह कैसे उठ गई? आप लोग भी? अरे क्या आप लोग भी? इतनी तेज तेज घंटी बजाएगी तो कुंभकर्ण भी उठ जाएगा, तो हम तो उठेंगे ही ना। और ये क्या नया नया लगा रखा है तूने? वो माँ जी, नए साल से मैंने सुबह सुबह रोज ऐसे ही पूजा पाठ करने का सोचा है। सुना है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करना अच्छा होता है और समय से सारा काम भी निपट जाएगा। मतलब अब से तू रोज सुबह हमें ऐसे ही उठाने वाली है? नहीं भाभी, ऐसा मत करिए प्लीज। हाँ बहू, ये सब बंद कर। तू क्या चाहती है, तेरे साथ हम भी आधी रात में उठ जाए? माँ जी, सुबह के 4:30 बज रहे हैं, आधी रात नहीं कहते इसे। तक मुझसे बहस मत कर, मैंने बोल दिया ना, वैसे ही बीपी की पेशेंट हूं मैं। मर जाऊंगी तो तेरा ही नाम लगेगा। अरे इसमें बीपी कहाँ से आ गया? चलो माँ, मुझे मेरे कमरे में छोड़ दे, नींद पूरी नहीं हुई, चक्कर भी आने लगे। हाँ माँ, चलिए मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ। अजीब है, अच्छी चीज करो तो इन लोगों से वो भी हजम नहीं होती। मैं तो उठूंगी चाहे जो हो जाए। अरे बहू, नाश्ता ले आओ। पता नहीं भाभी कहाँ है, दिख ही नहीं रही। जा बेटा, उसके कमरे में देख कर आ क्या कर रही है। हाँ, देख के आती हूँ। अरे भाभी, ये लैपटॉप पर क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं, सिलाई सीख रही थी। आपको पता है मुझे सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक है। भाभी, आपको माँ बुला रही है, चलिए जरा। अच्छा, क्या हुआ? चलो। माँ, भाभी आ गई। अरे नंदिनी, नाश्ता वाश्ता कब मिलेगा? माँ जी, नाश्ता तो मैंने सुबह 6 बजे बनाकर तैयार कर दिया था और खाना भी बन गया है। क्या, आज इतने जल्दी बना लिया? हाँ पापा जी, अब से आप लोग 8 बजे तक नाश्ता कर लीजिएगा और खाना भी 11 से 12 तक खा लीजिएगा। लेकिन क्यों? ऐसे ही माँ जी, नाश्ते और खाने का सही टाइम तो यही होता है ना। लेकिन हमें तो 12 बजे ही नाश्ता करने की आदत है ना बहू, तू तो जानती है। तूने ही तो हमें ये आदत पड़वाई है। हाँ माँ जी, तो अब ये आदत सही करनी है, और आप लोगों को भी। अरे नहीं बहू, हमें बख्श दे, अब जैसी आदत है वैसे रहने दे। वैसे भी ज्यादा दिन जीना नहीं है, बार बार आदतें बदलने में ना बहुत दिक्कत होती है। वैसे बात तो सही है पापा जी की भी। अरे पर बार छोड़, तू पहले जाकर नाश्ता गरम करके लेके आ, फिर खाते खाते बताते रहना। हाँ भाभी, नाश्ता ले आइए गरम करके, मुझे भी ना डांस क्लास के लिए निकलना है। डांस क्लास? हाँ भाभी, मैंने सोचा है मैं आज से डांस क्लास ज्वाइन कर लूँ। आपको पता है ना मुझे डांस का कितना शौक है। अच्छा। जा बहू, अब ले भी आ। जी पापा जी, अभी लेकर आए। जल्दी जल्दी नाश्ता देकर वापस से रूम में चली जाऊंगी, अभी आधी वीडियो बाकी है। नंदिनी सबको नाश्ता करवा के रूम में जा रही थी, तभी मोना उसे बुलाती है। अरे नंदिनी, सुन तो जरा। हाँ माँ जी। वो मेरे सिर में तेल लगा देना, पता नहीं क्यों बहुत सिर दुख रहा है। उमा डांस क्लास जा रही है, वरना उसी से बोल देती। बालों में तेल लगाऊंगी तो सारा टाइम ही चला जाएगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, मना भी तो नहीं कर सकती। ठीक है माँ जी, लाइए तेल लगा देती हूँ। मुझे पता था बहू तू मना नहीं करेगी। ले आ बहू, तेल मेरे कमरे में ही रखा है। ओहो, तेल भी कमरे से लाना पड़ेगा। माँ जी, कोई कमरे में चलने के लिए बोलती हूँ। माँ जी, आप ही कमरे में चलिए ना, आराम से लेट जाइएगा, तेल लगा दूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, पूरे दिन उसी कमरे में रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ। हॉल में ही बैठूंगी अभी, थोड़ा वातावरण बदलेगा तो अच्छा लगेगा। ठीक है माँ जी, मैं ही तेल ले आती हूँ। आ बहू, जा जल्दी से ले आ। जल्दी से तेल लाकर माँ जी के सिर में लगा दूंगी और फिर चली जाऊंगी। लीजिए माँ जी, हो गया, लगा दिया सारा तेल। अब कैसा लग रहा है आपको? अब थोड़ा हल्का लग रहा है। ठीक है माँ जी, तो मैं रूम में जा रही हूँ अब। हाँ ठीक है फिर। अरे भाग्यवान, नाश्ता किए 1 घंटा हो गया, खाना बन ही गया है तो खाना खा के भी छुट्टी करते हैं। थोड़ी बहुत जगह भी बन गई है पेट में। बात तो सही कह रहे हैं आप। ठीक है फिर तो खा ही लेते हैं। ठीक है बहू, खाना लगा दे। अरे बहू तो कमरे में जा रही थी। कोई बात नहीं बहू, बस ये खाना गरम करके दे दे, उसके बाद चली जाना। हा? नहीं मम्मी जी, कोई बात नहीं, मैं खाना खिला के चली जाऊंगी। अब तो वैसे भी सारा टाइम चला ही गया है, बच्चे भी आते होंगे और इनके आने का टाइम भी हो गया है। तो चल लगा दे खाना भी। नंदिनी अपने सास ससुर को खाना परोसती है। तो माँ जी, वृंदावन जाने की प्लान का क्या हुआ? अरे होना क्या था, सचिन ने 4 तारीख की टिकट करा दी है। कौन कौन जाएगा? अरे हम दोनों और उमा। दीदी भी वृंदावन जाएंगी? हाँ, सचिन ने कहा कि उमा जाएगी तो वो भी थोड़ा घूम लेगी और हमें भी आसानी हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। वैसे अच्छा ही है, सही किया सचिन जी ने। बेचारा बहुत सोचता है हमारे बारे में। वैसे नंदिनी बेटा, कुछ सूखा नाश्ता बना के पैक कर देना रास्ते के लिए। हाँ जी पापा जी, क्यों नहीं, मैं कर दूंगी। वैसे खाना बढ़िया बना है,
हाँ, बढ़िया बना है। आज तो मैं वीडियो पूरी करके रहूंगी। कल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन आज ये डिजाइन सीख के ही मानूंगी। नंदिनी बेटा सुन तो जरा। माँ जी अभी कोई काम न बता दे। नंदिनी बेटा। हाँ माँ जी, आइए ना, अंदर आइए। अरे मैं सोचे कहीं सो ना रही हो। अच्छा वह जागी है। मैं कह रही थी जरा मेरे साथ बाजार चल रहा है। पर माँ जी मैं थोड़ा अपना काम कर रही थी। अरे बेटा ये सब तो तू बाद में भी कर सकती है, अभी जो जरूरी है वो कर लेना। पर माँ जी, अरे देख मना मत कर, हाँ चल ले अब। ठीक है माँ जी, अब आप इतना कह रही हैं तो चलती हूँ। अब मैं तैयार हो जाती हूँ, तू भी तैयार हो जा। ठीक है, सामान तो आ गया, चलो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। अरे नंदिनी बेटा, मैं तेरे पास ही आ रहा था। मैं कह रहा था अभी से ही सफर का खाना बना ले, कल जल्दी जल्दी में कुछ न कुछ रह जाएगा। अभी से ही बना लो? पर पापा जी ट्रेन तो कल की है ना। हाँ बेटा, लेकिन कल बहुत भागा दौड़ी रहेगी, इसलिए कह रहा हूँ अभी ही बना ले। और वैसे भी सूखा नाश्ता रहेगा तो खराब भी नहीं होगा, तो पहले ही बना के रख ले। ठीक है पापा जी, मैं अभी से ही तैयारी शुरू कर देती हूँ। हाँ बेटा। अब चलो फिर खाना बनाओ। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालने का सोचा था, लेकिन घर वालों को वो राजी नहीं आ रहा। घर वाले अपने लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन जब मैं कुछ करने की सोचती हूँ तो सबको नए नए काम याद आ जाते हैं। बेटा तेरे पापा जी कह रहे थे सफर के लिए सूखा नाश्ता जो बनाने वाली थी वो आज ही बना ले। हाँ माँ जी, अभी अभी पापा से बात हुई मेरी। तब ठीक है। अरे तो फिर यहाँ क्यों खड़ी है, क्या सोच रही है, कोई बात है क्या? हाँ माँ जी, कुछ सोच तो रही थी। सोच रही थी नए साल पर सब कुछ न कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब मैं सोचती हूँ तो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाती। अरे बेटा ऐसा क्यों सोच रही है, अभी थोड़ा काम ज्यादा है इसलिए तुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन एक बार हमें वृंदावन से आ जाने दे, हम खुद तुझे पूरा वक्त देंगे। अच्छा सच में? अरे हाँ क्यों नहीं, सारा काम निपटा के तू जो करना चाहती है कर लेना। ओह, मतलब पूरा काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब बेटा घर की बहू को तो ये सब करना ही पड़ता है, हमने खुद भी तो ये सब किया है, बल्कि हम लोगों ने तो इससे कहीं ज्यादा किया है। अच्छा माँ जी, तो क्या हुआ, आपने किया है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मुझे भी ये सब करना ही पड़ेगा। आजकल चीजें कितनी बदल गई है, हाउसवाइफ भी अब घर से बहुत कुछ कर रही हैं। हाँ सही कह रही है, यही तो मैं भी तुझे कह रही हूँ कि एक बार हमें वृंदावन से आ जाने दे, फिर तुझे जो करना है वो करना, दिल खोल के करना। लेकिन काम के बाद? काम तो करना ही पड़ेगा ना बेटा, बिना काम किए किसका गुजारा होता है। ये क्या बात हुई माँ जी, आपको पता है ना पूरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता है, टाइम मिलेगा तब ना मैं कुछ करूंगी। अरे भाग्यवान कहाँ गई? ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी जाके नाश्ता बना ले, मुझे भी जाना पड़ेगा। ये सही है, एंड टाइम पर माँ जी अपना पल्ला झाड़ लेती है। भाभी, भाभी कहाँ हैं आप? दीदी मैं यहाँ हॉल में हूँ। अच्छा वाह भाभी, आप मुझे मिल गई। क्या हुआ दीदी, आप इतनी परेशान क्यों? अरे भाभी क्या बताऊं, मुझे पता ही नहीं था कि भैया ने मेरी भी टिकट करा दी है वृंदावन की, मुझे तो अभी अभी पता चल रहा है। आप चलिए ना, मेरी पैकिंग में थोड़ी हेल्प करा दीजिए ना। अरे पर दीदी मुझे सफर के लिए नाश्ता बनाना है, मैं वही बनाने जा रही थी। अरे भाभी बस आधा घंटा लगेगा, आप चलेंगी तो मुझे बहुत हेल्प हो जाएगी। अब चलिए ना, इतना भी क्या है। अच्छा ठीक है चलती हूँ, लेकिन मैं बता के चली जाऊंगी, ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगी। हाँ हाँ पक्का। चलिए फिर। तो भाभी बताइए क्या क्या रखूं? दीदी जो कपड़े कंफर्टेबल हो वही रखिएगा, बाकी 2-3 नए सूट रख लीजिए पूजा पाठ के लिए। हाँ सही कह रही हैं, अभी दिवाली में जो खरीदे थे ना वही सूट रख रही हूँ। क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है वही रख लीजिए। वैसे भाभी नया साल आ गया, सब अपने लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई पार्टी कर रहा है, कोई घूमने जा रहा है। आप कुछ क्यों नहीं करती, आप तो बहुत बोरिंग है। अच्छा मैं बोरिंग हूँ? और नहीं तो क्या, देखिए ना घर में रहकर खाना बनाती है आप सिर्फ, और तो कुछ करती नहीं। दीदी अगर मैं ये सब ना करूँ ना तो आप लोगों की ये जो मस्ती चलती रहती है ये कैसे चलेगी? कभी सोचा है आपने कि आप लोग इतना फ्री होके कैसे इतना सब कुछ कर लेते हैं? भाभी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है। तो फिर अब आप ही बताइए, अगर मैं ना हूँ, अगर मैं इस घर की जिम्मेदारी ना उठाऊं तो आप लोग कैसे इतना सब कुछ करेंगे? और ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ सोचा नहीं था, लेकिन जब मैंने कुछ सोचा तो इस घर को वो राजी नहीं आया, और घर की खुशी के लिए मुझे सब सेक्रीफाइस करना पड़ा। वैसे बात तो एकदम सही कह रही हैं भाभी आप, अगर आप ना होती तो ये वृंदावन की ट्रिप इतनी आसानी से बिना कुछ सोचे समझे थोड़ी ना प्लान हो जाती। खैर अब जो भी है, आपकी पैकिंग तो हो गई, तो चलिए अब मैं भी आप लोगों के लिए नाश्ते की तैयारी करती हूँ। चलिए भाभी मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, आज ननद भाभी साथ में मिलके मस्ती करते करते काम करेंगे।
चलिए फिर हमें भी कंपनी मिल जाएगी, हमारा भी टाइम कट जाएगा। भाभी ऐसा करते हैं, आप भी चलिए ना हमारे साथ। हाँ क्यों नहीं, मेरे पीछे सचिन का क्या होगा सोचा है? हाँ भैया तो फंस जाएंगे, लेकिन 2-4 दिन तो भैया मैनेज कर सकते हैं। अरे छोड़ो ना उमा, अभी तुम लोग जाओ मस्ती करो, हम अगली बार साथ में जाएंगे। पक्का? पक्का। पायल, कहाँ हो? इधर आओ। नेहा गुस्से में तिलमिलाते हुए अपनी ननद पायल को बुला रही थी। गुस्से में उसकी आवाज सुनकर पायल वहां पर आती है। क्या हुआ भाभी, क्या बात है? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अपना काम ठीक से किया करो। लेकिन भाभी, मैंने क्या किया है? मैंने तो अपना सारा काम ठीक से किया था, अब क्या हुआ? अरे तुमने मेरे कपड़ों को वॉशिंग मशीन में क्यों धोया? मेरी साड़ी का सारा वर्क खराब हो गया है। माफ करना भाभी, मुझे याद नहीं रहा। वो साड़ी गलती से बाकी कपड़ों के साथ वॉशिंग मशीन में डल गई थी। गलती से क्या होता है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। काम पर ध्यान नहीं होता इसलिए तो गलती होती है। लगता है तुम्हारी वॉशिंग मशीन चलवानी ही बंद करनी होगी, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। चलो अब जल्दी से हमारे लिए रात का खाना बना दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है भाभी। पायल रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है। दरअसल पायल की माँ नहीं थी और इसलिए उसकी भाभी उसे बहुत परेशान करती थी। और उसके बाद रात को जब सभी साथ में बैठकर खाना खा रहे थे, भैया मेरे कॉलेज की फीस सबमिट करवानी है, वरना मुझे लास्ट ईयर के एग्जाम नहीं देने दिए जाएंगे। तो तुम्हें आगे एग्जाम देकर करना भी क्या है? बस बहुत हो गई तुम्हारी पढ़ाई लिखाई। लेकिन भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे बस बहुत हो गया, क्या ही तीर मार दोगी तुम पढ़ाई करके? वैसे भी तुम्हारी ग्रेजुएशन तो हो गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन करके वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं करना। बस बहुत हो गया। लेकिन एक बार कह दिया ना तो उसके बाद आगे बात नहीं बढ़नी चाहिए। इस बात को यही खत्म कर दो। वैसे भी तुम्हारे लिए लड़का देख लिया गया है, जल्दी ही शादी कर देंगे। यश और नेहा वहां से खाना खाकर चले जाते हैं। तब पापा, आप क्यों नहीं भैया से बात करते हैं? बेटा, तुझे तो पता है कि मेरी भी इस घर में इतनी कहाँ चलती है। मैं अकेले तुझे कुछ नहीं करवा सकता, लेकिन चिंता मत कर, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढा है। बेहतर होगा कि तू अब शादी करके अपना घर बसा ले। वैसे भी यहाँ पर दुखी रहती है, इनके चंगुल से निकलेगी तभी अच्छा होगा। ठीक है? ठीक है पापा। इस तरह पायल की शादी तय हो गई थी। और कुछ महीने बाद, अरे मम्मी, तुमने भाभी को 1 हफ्ते के लिए उसके मायके क्यों भेजा? मैंने कितनी बार कहा है उसे कंट्रोल करके रखा करो। एक बार हाथ से निकल गई तो अच्छा नहीं होगा। वैसे भी भाभी ने मुझे कल उल्टा बोला था। ये सारी बातें पायल सुन रही थी। मेरी भाभी अपने मायके में भी अपनी भाभी के ऊपर झूठे इल्जाम लगाकर वहां पर कलेश करवाती है। ये सब बहुत गलत है। मेरा तो दुनिया में सभी रिश्तों से मन उठ गया है। नेहा पायल को वहां खड़ा देख लेती है। वहां क्यों खड़ी है? कुछ नहीं भाभी, आपके लिए चाय लेकर आई थी। ठीक है, यहाँ टेबल पर रख दे और जा यहाँ से। चुप कर, मेरी बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। पायल चाय रखकर वहां से चली जाती है। दिन गुजर रहे थे। फिर कुछ समय बाद पायल की शादी हो जाती है और शादी करके वो अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। भाभी तो बड़ी प्यारी और सुंदर लग रही है। आखिर बीवी किसकी है? इस तरह खुशी खुशी पायल का उसका ससुराल में गृह प्रवेश हो जाता है। अगले दिन पायल की पहली रसोई थी। अच्छा बहू, आज तो तेरी पहली रसोई है। बता, खाने में क्या बनाएगी? जो आप कहें मैं वही बना दूंगी। अरे भाभी, आप तो अपने हाथों से बना के कुछ भी खिला दो, हम वही खा लेंगे। मैं तो बस आपकी बढ़िया हाथों से स्वादिष्ट खाना खाने का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा जी, बीवी मेरी है और फ्लर्ट तुम कर रही हो? इसे तारीफ करना कहते हैं भैया, जो आपके बस की बात नहीं। अच्छा जी, अभी बताता हूँ तुझे, रुक। बताओ बताओ, क्या बताओगे? कुछ है ही नहीं आपके पास बताने को। पहली बार पायल ने एक भाई बहन का बड़ा प्यारा सा बॉन्ड देखा, जो उसे कभी अपने मायके में खुद के भाई में नजर नहीं आया। बेटा, तुम खाने में कुछ भी बना लो, हम वही खा लेंगे। जी पापा जी। पायल रसोई में जाती है और सभी के लिए बढ़िया गर्मा गर्म हलवा पूरी बनाकर लाती है। वो रसोई से सारा सामान लाकर मेज पर सभी को खाना परोस रही थी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ बिल्कुल, सिर्फ खुशबू ही नहीं, खाने में भी बहुत अच्छा है। सभी खाना खा रहे थे और पायल रसोई से सब्जी लेकर आ रही थी, लेकिन गलती से उसके हाथ से सब्जी गिर जाती है। सब्जी का पूरा पतीला नीचे गिरने के बाद सब उसकी तरफ नजर घुमाकर देखते हैं। अरे बहू, क्या हुआ? कैसे गिर गई सब्जी? इसी बात पर पायल बहुत डर जाती है।
माफ कर दीजिए, मुझसे गलती से हो गया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मैं अभी जल्दी से इसे साफ कर देती हूँ। पायल इतना ज्यादा पैनिक हो जाती है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक क्या हो गया। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें पता है गलती से हो गया। अब तू जानबूझकर पूरी सब्जी का पतीला नीचे थोड़ी गिराएगी। पायल की आंखों में आंसू आ गए थे और तभी रिया जल्दी से मेज से उठकर पायल के पास जाती है और उसकी मदद करती है। अरे भाभी, आप आराम से सबको खाना दीजिए, इसकी सफाई मैं कर देती हूँ। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी नंद है ना यहाँ पर। रिया फर्श साफ करती है और उसके बाद सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं। तभी पायल को बीते दिनों की बात याद आती है। अरे जल्दी से हमारे लिए और खाना लेकर आ, बड़ी भूख लगी है। भाभी, आज मेरी तबीयत बहुत खराब है, बीपी भी लो लग रहा है। क्या आप नीचे चलकर खाना खा सकती हैं? ऊपर कमरे में खाना लाने में मुझे बड़ी परेशानी हो रही है। नेहा इस बात पर बहुत ज्यादा भड़क जाती है। बताऊं तुझे अभी? लगता है आजकल तुझे अच्छे से खुराक नहीं मिल रही है। खुराक की कमी हो रही है कुछ ज्यादा ही, इसलिए जुबान लड़ाने लगी है और काम ढंग से नहीं कर रही। नहीं भाभी, मैं बस अभी लाती हूँ। पायल भरी गर्मी में नीचे रसोई में जाकर दोबारा खाना बनाती है और नेहा के लिए ऊपर उसके कमरे में जब खाना लेकर जा रही थी तो बीपी लो और तबीयत खराब होने की वजह से उसके हाथ से खाना गिर जाता है, जिसके बाद नेहा भड़कते हुए बिस्तर से उठकर पायल के पास आती है। तुझे कहा था ना ठीक से काम कर, तुझे सजा देनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, आगे से ऐसा नहीं होगा। नेहा पायल को एक चांटा लगाती है। मिल गई तुझे खुराक, अब चल जा यहाँ से और दोबारा अच्छे से काम कर। पायल रोते हुए वहां से चली जाती है और दोबारा तबीयत खराब होते हुए भी काम करती है। ये सब सोचते हुए पायल खाना खा रही थी, तब रिया उसे देखते हुए कहती है, भाभी किन ख्यालों में खो गई आप? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही। खाना खाने के बाद सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं और पायल भी घर का बाकी काम कर रही थी। ससुराल में आने के बाद उसे थोड़ा बहुत ठीक तो लग रहा था, लेकिन अभी वो ज्यादा किसी से घुल मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि उसे कभी प्यार मिला ही नहीं था। इसलिए वो अक्सर खोई और गुमसुम ही रहती थी। एक दिन रिया पायल के कमरे में आती है और, क्या बात है भाभी, आज तो बहुत अच्छी लग रही हो, आपको देखकर तो चांद भी शर्मा जाए। अपनी तारीफ सुनकर पायल शर्मा जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी खुद की तारीफ नहीं सुनी थी। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ भाभी, आप हमेशा इतनी गुमसुम क्यों रहती हो? बस ऐसे ही। ओफो भाभी, कभी इसके अलावा भी कुछ शब्द बोल दिया करो। बस क्या बोलूं? अच्छा बाबा, कुछ मत बोलो, बस इतना बता दो कि आपको खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है। मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, बताइए आप क्या खाना पसंद करेंगी? मैं? जी आप? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। हे भगवान, आप भी ना कमाल करती हैं। अब जल्दी बताइए क्या पसंद है, वरना मैं अपनी मर्जी से मंगवा लूंगी। अब हम दोनों साथ में बैठकर मूवी देखेंगे तो उसके साथ खाने के लिए कुछ तो चाहिए। मूवी? हाँ मूवी। आप तो सब चीजों के लिए ऐसे हैरान हो रही हो जैसे आज से पहले कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं पिज्जा मंगवा लेती हूँ। रिया पिज्जा ऑर्डर कर देती है और उसके बाद दोनों भाभी ननद साथ में बैठकर सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखते हैं। पायल पिज्जा खाते हुए मूवी देख रही थी, उसे काफी रिलैक्स फील होता है। तभी बेल बजी है, मेरे लिए पिज्जा आया होगा, जा लेकर आ। पायल बाहर से पिज्जा के बॉक्स लेकर आती है और नेहा को देती है। टीवी चला दे, मैं मूवी देख रही हूँ, और अब मुझे डिस्टर्ब मत करियो। तू जल्दी से जाकर सारे कपड़े धो दे और उन्हें प्रेस भी कर दियो। ठीक है भाभी। एक तरफ नेहा आराम से बिस्तर पर बैठकर मूवी देखते हुए पिज्जा खा रही थी, वहीं दूसरी तरफ पायल को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। नेहा अक्सर अपने तो सारे शौक पूरे कर लेती थी, लेकिन कभी पायल को कुछ करने की आजादी नहीं थी। बस घर का सारा काम करना और सिंपल सूट पहनना, जीन्स टॉप तक उसे पहनना अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि वो अपनी सहेली के साथ बाहर भी नहीं जा सकती थी। भाभी, भाभी। हाँ? अरे बीच बीच में आप क्या सोचने लग जाती हो, समझ ही नहीं आता है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं कह रही थी मूवी तो खत्म हो गई, क्या अभी आपको और मूवी देखनी है? नहीं रिया, अभी नहीं, मुझे खाना भी बनाना है, घर का बाकी काम भी करना है। अभी मैं और देर आराम से यहाँ नहीं बैठ सकती। किसने कहा आपको खाना बनाना है? मतलब तो आप जल्दी ही समझ जाओगी, लेकिन आज आपको खाना नहीं बनाना। कैसा मजाक करती हो रिया, अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? मैं बना दूंगी। अरे नहीं, मेरे होते हुए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, मैं सब काम खुद कर लूंगी। माफ करना भाभी, लेकिन आज रात का काम तो आप नहीं कर सकती,
क्योंकि आज मैंने और भैया ने आपके लिए मिलकर एक सरप्राइज प्लान किया है। कैसा सरप्राइज? चलिए मेरे साथ। रिया पायल को जीन्स टॉप लाकर देती है और इसे पहन लीजिए। क्या ये सब? ना बाबा ना, मैं नहीं पहन सकती इसे। क्यों नहीं पहन सकती? मुझे ये सब पहना अलाउड नहीं है। ऐसा आपको किसने कह दिया? मैंने भैया ने खुद ये ड्रेस पसंद की है। अब जल्दी से इसे पहनकर तैयार हो जाओ। आपको भैया के साथ डिनर पर जाना है और घर की चिंता मत करना। मैं, मम्मी और पापा भी रात को बाहर खाने पर जा रहे हैं। लेकिन वेकिन छोड़ो भाभी, आप कितना सोचती हो। पायल पहले हिचकिचा रही थी, लेकिन रिया के पूरे सपोर्ट के बाद वो जल्दी से तैयार हो जाती है। वाओ, मेरी भाभी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लगे। उसके बाद पायल अपने पति के साथ डिनर पर चली जाती है। तुम्हें कैसा लग रहा है? सब अच्छा तो है ना? हाँ। डिनर एंजॉय करने के बाद दोनों घर आ जाते हैं। इस तरह दिन गुजर रहे थे। कुछ दिन बाद जब पायल की तबीयत खराब थी तो वो घर का काम कर रही थी और रिया पीछे से गुस्से में आती है। भाभी, आपने ये क्या किया? आपने ऐसा क्यों किया? क्या हुआ रिया? मैंने क्या किया है? मैंने आपको बोला था ना कि आपकी तबीयत खराब है, आपको कोई काम नहीं करना। अगर किसी चीज की जरूरत है तो मुझे बोलना, लेकिन नहीं, आपको मेरी बात कहाँ माननी है? लेकिन मैं सबके लिए खाना बना रही थी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चलो जल्दी से बैठ जाओ, सारा काम मैं खुद कर लूंगी। आपको बुखार है, आपको कुछ नहीं करना। तभी रसोई में शांति आ जाती है। अरे, तुम दोनों को ही कुछ नहीं करना, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं काम कर लूंगी। मम्मी जी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं कर दूंगी। अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली बात कैसी है? तुम दोनों आराम करो, मैं लाती हूँ खाना। रिया, तू अपनी भाभी को संभाल, ये काम करने से नहीं मान सकती। हाँ बिल्कुल, अब मैं जासूस की तरह भाभी पर नजर रखूंगी। रिया पायल को कमरे में ले जाती है और वहां उसे आराम करने को कहती है। ससुराल वालों का इतना प्यार देखकर पायल को बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर एक दिन रिया कॉलेज से जब वापस घर आती है, वो जरा परेशान लग रही थी। क्या बात है रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं भाभी, बस कॉलेज में आज मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। क्या कहा? लड़ाई? लेकिन किससे? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? चोट तो नहीं लगी ना? अरे भाभी, हाथापाई थोड़ी की है, बस मेरी फ्रेंड से थोड़ी बहस हो गई थी। अच्छा। हाँ, मैं आपको बताती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड है ना, उसने हम दोनों के बीच में आग लगा दी। बड़ा बेकार है, और मेरी फ्रेंड भी उसके प्यार में चुड़ैल हुई बैठी है। उस छिपकली को उस गेंडे की असलियत नजर नहीं आ रही। गेंडा नहीं, गिरगिट है, गिरगिट। रिया की इस बात पर पायल जोर जोर से हंसने लगती है और पायल को पहली बार हंसता हुआ देख रिया भी साथ में हंसती है और कमाल भाभी, मैंने तो आज आपको पहली बार हंसते हुए देखा है। फाइनली, चलो आज आप पहली बार हंसी तो सही। अब एक बार लड़की हंसी तो फंसी। तुम्हारी बातें करने का तरीका ही इतना अच्छा है कि अपनी हंसी रोक ही नहीं सकी। अरे तो भाभी, रोकना क्यों है अपनी हंसी को? आपका जो मन करे आप खुल कर करो, खुल कर हंसो। ये आपका घर है और मैं आपकी प्यारी सी ननद नहीं, छोटी बहन हूँ। ऐसी बातें सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे रोता देख, अरे अरे भाभी, अभी तो आप हंस रही थी, अब रोने क्यों लग गई? मैंने कुछ गलत कहा क्या? पायल अपने आंसू पोंछ कर, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस जरा भावुक हो गई थी। अच्छा, क्योंकि मैंने आपको अपनी बहन कहा इसलिए? लगता है मैं आपको आपकी छोटी बहन के रूप में अच्छी नहीं लगी, इसलिए आप बहन वाली बात सुनकर रोने लगी थी। नहीं रिया, ऐसा नहीं है, बल्कि मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी। दरअसल। इतना कहकर पायल चुप हो जाती है। भाभी, मैं आपकी छोटी बहन हूँ, तो आप मुझसे कुछ मत छुपाइए। बताइए क्या बात है? तुम तो जानती हो मेरी माँ नहीं है। उनके जाने के बाद मुझे कभी माँ का प्यार तो मिला नहीं। कुछ साल बाद भाभी घर आई तो लगा कि अब थोड़ा प्यार मिलेगा, लेकिन मिली तो सिर्फ नफरत। अगर एक भी काम गलत हो जाता तो बहुत डांट पड़ती थी और मार भी पड़ती थी। कभी मेरी सहेलियों से मुझे मिलने नहीं दिया, मेरी मर्जी का कुछ नहीं करने दिया। इतने समय का सारा दर्द छुपा पायल रिया को बता देती है। वैसे आपकी भाभी को जब मैं पहली बार देख रही थी तभी मैं जान गई थी कि ये औरत कुछ ठीक नहीं है। पर टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। अब ये आपका परिवार है, मुझे तो बस आप ऑर्डर दो, सब हाजिर हो जाएगा। रिया और पायल की बॉन्डिंग दिन ब दिन अच्छी होती जा रही थी। वो सिर्फ पायल को एक बहन की तरह लाड नहीं कर रही थी, पायल को माँ की तरह डांटती भी थी। जब भी पायल की तबीयत खराब होती थी उसे कुछ करने नहीं देती। एक दिन
पायल, तुमने दोनों फाइल को उठाकर अलमारी में क्यों रख दिया? मैं कब से इन्हें ढूंढ रहा था। माफ करना, आगे से ऐसा नहीं होगा। तभी वहां रिया आती है। क्या बात है भैया, भाभी को क्यों डांट रहे हो? देखो ना, मेरी फाइल कहीं भी रख देती है, फिर मुझे ढूंढने में परेशानी होती है। तो आप भाभी से पहले ही प्यार से पूछ लिया करो, इसमें क्या बड़ी बात है? बस इतनी सी बात के लिए भाभी को डांट रहे हो? नहीं भैया, गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, लो जी, आ गया घर का छोटा डॉन फिर से अपनी भाभी की साइड लेने। क्यों नहीं साइड लूंगी? भाभी के हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाते हो और फिर उन्हें डांटते हो, गलत बात। हाँ ठीक है, अब भला मैं कैसे जीत पाऊंगा? एक तरफ 2 स्ट्रॉन्ग नारी और दूसरी तरफ बेचारा अबला पति, मुझे तो हार माननी ही होगी। बिल्कुल। इस बात पर पायल हंस देती है। चलो रिया, कम से कम तुम्हारी वजह से तुम्हारी भाभी के चेहरे पर मुस्कान तो आ जाती है। मुस्कान तो आपको लानी चाहिए भैया, लेकिन आप तो डांटने में बिजी रहते हो, कुछ सीखो मुझसे। हाँ, कल से मुझे तुम क्लासेस दो। ओके, आई विल टीच यू। इस तरह पायल के ससुराल में काफी अच्छे दिन बीत रहे थे। धीरे धीरे रिया की हेल्प से पायल ने सोशल मीडिया भी स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपनी पुरानी सहेलियों से कांटेक्ट कर पा रही थी। हाँ बाबा, सच में मैं पायल ही हूँ। यार मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा, तेरी खड़ूस भाभी ने पहले हमें बात तक करने नहीं दी, लेकिन अब मैं तुझसे बात कर रही हूँ और कल तो मुझसे मिलने आ रही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत समय बाद तुझसे मिलूंगी। हम दोनों कल बाहर जाकर आइसक्रीम खाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। पायल अपनी सहेली से बहुत सारी बातें करती है, जिसे सुन मुझे यकीन नहीं हो रहा, तू वही गुमसुम सी रहने वाली पायल है। पता है, मेरी नंद की वजह से सब हुआ है। इस तरह पायल शादी के बाद अपनी पुरानी सहेली से भी मिल पाती है। दिन गुजर रहे थे और कुछ दिन बाद, अरे तुमने मेरा वॉलेट कहाँ रख दिया? मुझे मिल ही नहीं रहा है। अरे भैया, फिर से आप। एक मिनट रिया, हाँ क्या कह रहे हैं आप कि मैंने आपके वॉलेट को कहाँ रख दिया है? अरे मैंने तो उसे छुआ तक नहीं है। पहले आप खुद कहीं पर भी चीज रख देते हो और फिर आकर गुस्से में मुझसे पूछते हो। मेरी गलती नहीं है, आपको खुद अपनी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पायल का ये रूप देखकर रिया भी हैरान हो जाती है। कमाल है भाभी, क्या चौका मारा है आपने। सच कहते हैं लोग, संगत का असर तो हो ही जाता है। बिल्कुल, अब मैं पहले की तरह गुमसुम रहने वाली लड़की नहीं हूँ। लेकिन रिया, तुम तो मुझे क्लासेस देने वाली थी, तुमने मुझसे पहले अपनी भाभी को क्लासेस दे दी। मेरे साथ धोखा हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता भैया।